हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगी, दैट इज़ अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। उसकी डेफिनेशन देखेंगे और उस पर काफ़ी सारे टिपिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों। लेट अस स्टार्ट। देखो बेटा, सबसे पहले डेफिनेशन क्या है कंप्लीट मीट्रिक स्पेस की। बेटा, आपने देखा कि इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको बहुत क्वेश्चंस कराए जिसमें हमें कोई कॉशी सीक्वेंस मिलता था, वो कन्वर्जेंट भी आता था, बट उसकी जो लिमिट आती थी वो स्पेस से बाहर चली जाती थी, है ना। मतलब वो जो मीट्रिक स्पेस है उसके अंदर नहीं होती थी। तो हमें वहाँ से एक मोटिवेशन मिला कि ऐसे भी तो स्पेस होंगे कि जहाँ पे कॉशी सीक्वेंस कन्वर्ज करे और उसकी लिमिट उसी स्पेस में आ जाए। तो उसके लिए ऐसे स्पेसिस के लिए हमने एक नाम रखा कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। तो मीट्रिक स्पेस क्या चीज, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस क्या चीज हुई। अ मीट्रिक स्पेस xt is said to be complete if every Cauchy sequence in x converges in x। कि Cauchy सीक्वेंस है, कन्वर्ज भी करता है और उसकी लिमिट जो है वो विद इन एक्स ही है, एक्स से बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ मीट्रिक स्पेस इज कॉल्ड अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। देखिए बेटा, एग्जाम्पल देखो, यूजुअल मीट्रिक स्पेस आर डी। यूजुअल मीट्रिक स्पेस का क्या मीनिंग हुआ, जिसके अंदर डी की क्या डेफिनेशन है। यूजुअल मतलब डी एक्स वाई क्या हो गया आपका, मॉड एक्स माइनस वाई, वेयर एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो मतलब जो हम रियल में पढ़ते आ रहे थे पहले के सेमेस्टर्स में वो हो गया। तो अगर डी एक्स वाई को मैं मॉड एक्स माइनस वाई डिफाइन कर दूं और फिर उसके अंदर कोई हम कॉशी सीक्वेंस लें, तो आपको पता है कि आपने रियल नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ा हुआ है इक्विवेलेंस क्राइटेरिया की कॉशी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया आपको क्या बोलता है, अ सीक्वेंस कन्वर्जेस इन आर इफ एंड ओनली इफ इट इज कॉशी। तो मतलब कॉशी है तो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है तो कॉशी है इन आर। ठीक है, तो हमें पता चला कि अगर यूजुअल मीट्रिक स्पेस हम आरडी में ले लेंगे और कॉशी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया का इस्तेमाल करेंगे, तो अगर कोई सीक्वेंस मैंने लिया, सीक्वेंस एक्सएन ऑफ रियल नंबर्स मैंने लिया, तो अगर वो कॉशी है तो वो कन्वर्ज भी जरूर करेगा। इससे मुझे ये पता चला कि रियल नंबर्स जो होते हैं दैट इज अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। क्लियर हो गई बात। तो रियल नंबर क्या होगा, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस बना देगा। ठीक है, अब और एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाते हैं हम। ठीक है, आप देखो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने मीट्रिक डिफाइन कर दिया डी जेड डब्ल्यू इक्वल टू मॉड जेड माइनस डब्ल्यू। देखो बेटा, रियल जैसा ही है, बस फर्क इतना आ गया कि जब रियल्स के अंदर ये यूजुअल मीट्रिक डिफाइन किया था तो एक्स और वाई दोनों रियल थे। ठीक है, अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में डिफाइन किया तो ये जेड और डब्ल्यू दोनों कॉम्प्लेक्स हैं। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई कॉशी सीक्वेंस लोगे तो अगर वो कन्वर्जेंट होगा तो उसकी जो लिमिट होगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर में ही जाएगी। आप खुद सोचो बेटा, कॉम्प्लेक्स तो सबसे बड़ा सेट है। ठीक है ना, अब जो लिमिट है वो कॉम्प्लेक्स में भी नहीं आएगी तो फिर जाएगी कहाँ पर, कहीं तो आनी है उसने। ठीक है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो सबसे बड़ा ही है ना। तो इसलिए ये तो अपने आप ही कंप्लीट बन जाता है, क्योंकि लिमिट हमेशा जब भी निकलेगी तो कॉम्प्लेक्स से बाहर तो नहीं जा सकती। तो देखिए बेटा, मैंने इसको प्रूफ करके दिखाया आपको कि लेट जेड एन बी एनी कॉशी सीक्वेंस इन सी। अब जेड एन कॉशी सीक्वेंस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर है, तो जेड एन की जो टर्म्स होंगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगी। तो वो किस फॉर्म की होंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एन प्लस आई वाई एन फॉर्म की होंगी। कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्म का होता है। ठीक है, तो अगर ये आपका कॉशी सीक्वेंस है तो डेफिनेशन क्या कहती है आपको, कि इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर पी सच दैट डी ऑफ एक्स जेड एन माइनस जेड एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू पी। अब यहाँ पे डी जेड एम की डेफिनेशन है मॉड जेड एन माइनस जेड एम, क्योंकि यहाँ पे देखो ना मैंने डिफाइन किया हुआ है डी जेड डब्ल्यू है मॉड जेड माइनस डब्ल्यू। तो सीक्वेंस बना रहे हो आप तो जेड एन और जेड एम आ गए इनकी जगह पर। ठीक है, ये एक तरीके से आपका डी और जेड एन कॉमा जेड एम इक्वल टू दिस। ठीक है, ये आ गया। अब Zn की वैल्यू डाल दो और Zm की डाल दो। यहाँ पे देखो Zn की वैल्यू xn प्लस आई वाई एन, तो Zm की क्या हो जाएगी, xm प्लस आई वाई एन। तो ये आपने डाल दिया। ठीक है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कर दो और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ कर दो, तो आपका ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा xn प्लस माइनस एक्सएम प्लस आई वाई एन माइनस वाई एम। आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कैसे निकलता है, मॉड ऑफ ए प्लस आई बी क्या होता है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट्स अंडर रूट। तो आपने भी वही किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका अंडर रूट किया, तो दैट इज लेस देन एप्सिलॉन। टेक स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, तो आपका यहाँ एप्सिलॉन स्क्वायर आ गया और इधर से स्क्वायर रूट कट गया। अब दोनों की दोनों टर्म जो है, दो पॉजिटिव रियल नंबर्स का जो सम है ना, वो लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो वो कब पॉसिबल होगा, जब ईच टर्म इज लेस देन दैट।
ठीक है, तो हमने एक्सएन माइनस एक्सएम स्क्वायर को भी लेस देन एप्सिलॉन कर दिया और इसको भी कर दिया। नाउ इनइक्वालिटी है आपके पास, इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे अंडर रूट लेते हैं तो आपको पता है कि मॉड का साइन आ जाता है। ठीक है, तो मॉड एक्सएन माइनस एक्सएम आ जाएगा और एप्सिलॉन स्क्वायर का जब अंडर रूट लेंगे तो एप्सिलॉन आ जाएगा क्योंकि ये आपका पॉजिटिव ही है। ठीक है, ऐसे ही आपने यहाँ पे किया मॉड वाई एन माइनस वाई एम, जब दोनों साइड पे मॉड आ रहा था, बट क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो मॉड एप्सिलॉन एप्सिलॉन ही रह जाता है। ठीक है ना, तो ये भी आ गया आपके पास। तो अब इस डेफिनेशन को जरा देखें, एक्स मॉड एक्सएन माइनस एक्सएम, ये एक्सएन क्या चीज है, ये अपने आप में रियल है। एक्सएम क्या है, ये भी अपने आप में रियल है। तो अगर ये डेफिनेशन होल्ड कर गई तो इसका मतलब तो ये हो गया कि एक्सएन कॉची सीक्वेंस रियल नंबर्स का बन गया। ठीक है ना, ऐसे ही देखो बेटा वाई एन और वाई एम है, वाई एन भी रियल है वाई एम भी रियल है, तो अगर मॉड वाई एन माइनस वाई एम लेस देन एप्सिलॉन आ जाए फॉर ऑल एन एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू पी, तो ये क्या बन गया, दिस इज द कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ये रियल नंबर की डेफिनेशन बन गई कॉची सीक्वेंस की। ठीक है, तो हमने लिख दिया एक्स एन एंड वाई एन आर कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। बट हमें पता है कि रियल नंबर्स तो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस बनाते हैं, हमने अभी अभी ऊपर देखा। ठीक है, बाय कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया रियल नंबर्स तो क्या बना रहे थे, ये तो हमारा वो बना रहे थे कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है तो इसका मतलब इसका हर कॉची सीक्वेंस उसी स्पेस के अंदर कन्वर्ज करेगा। तो इसका मतलब ये एक्स एन जो होगा ये कन्वर्जेंट टू एक्स इन आर एंड वाई एन कन्वर्जेस टू वाई इन आर। ठीक है, तो हमें पता चला कि एक्स एन और वाई एन दोनों कन्वर्जेंट हैं और दोनों के दोनों रियल्स में कन्वर्ज कर रहे हैं। तो लेट एक्स एन एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है और वाई एन वाई पे कन्वर्ज कर रहा है, एक्स और वाई दोनों रियल हैं। तो एक्स एन प्लस आई वाई एन किस पे कन्वर्ज कर जाएगा, आप देखो एक्स एन की लिमिट एक्स और वाई एन की लिमिट वाई, तो एक्स एन प्लस आई वाई एन की लिमिट हो गई एक्स प्लस आई वाई। और ये एक्स प्लस आई वाई क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है ना, तो मैंने एक्स एन प्लस आई वाई एन की जगह जेड एन लिख दिया और एक्स प्लस आई वाई को एक नया नाम दे दिया जेड। तो जेड एन कन्वर्जेस टू जेड इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है ना, कि कॉम्प्लेक्स नंबर में लिमिट निकल आई। ठीक है बच्चों, तो हमें पता चला कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी कॉची सीक्वेंस लिया जाता है तो वो उसी के अंदर कन्वर्ज कर जाता है, कन्वर्जेस इन सी। तो इसका मतलब वो क्या बन गया, सी भी एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस बन गया। तो अब सब बच्चे याद करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस बनाते हैं और रियल नंबर्स भी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस बनाते हैं। ठीक है, तो कोई भी सीक्वेंस रियल्स में मिल जाए या कॉम्प्लेक्स में मिल जाए, अगर वो कॉची सीक्वेंस है तो वो कन्वर्ज भी करेगा उसी स्पेस के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए बेटा रैशनल्स का। देखो देखो ये तो आपने ना जब कॉची सीक्वेंस पहली बारी पढ़ा था रियल्स के अंदर तब भी किया होगा। द सेट एक्स ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मीट्रिक इज नॉट कंप्लीट। रैशनल नंबर्स कंप्लीट मीट्रिक स्पेस नहीं बनाते, याद रखनी है बात। ठीक है, रैशनल नंबर यूजुअल मीट्रिक के साथ कभी भी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस नहीं बनाएंगे। इसका यही एग्जाम्पल आपने पहले की क्लासेस में भी किया हुआ, थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में सेम एग्जाम्पल उठाया मैंने यहाँ पे। देखो एक्स एन मैंने कोई भी पहले एक रैशनल सीक्वेंस लिया, सीक्वेंस इन रैशनल नंबर लिया, तो आप देख सकते हैं कि ये सीक्वेंस जो है ये इसकी हर टर्म आपके पास रैशनल नंबर है, तो ये सम ऑफ रैशनल इज रैशनल, तो ये एक्सन जो है एक रैशनल सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, तो ईच एक्सन इज रैशनल। अब ये रैशनल सीक्वेंस बन गया हमारा, तो मैं शो करती हूँ पहले कि एक्सन कॉची सीक्वेंस है, फिर मैं शो करूंगी कि ये कन्वर्जेंट तो है बट इसकी जो लिमिट है वो रैशनल्स में नहीं आती। ठीक है बेटा, तो इसको कैसे करेंगे, पहले जैसे कॉची सीक्वेंस प्रूफ करना है तो उसकी डेफिनेशन ले ली। आपको पता है कि मॉड एक्स यूजुअल मीट्रिक ले रखा है, तो डी एक्स एन एक्स एम क्या है, मॉड एक्स एन माइनस एक्स एम। ठीक है ना, यूजुअल मीट्रिक में डी ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स एम इज इक्वल टू मॉड एक्स एन माइनस एक्स एम, ये यूजुअल मीट्रिक्स की डेफिनेशन। ठीक है, तो मैंने मॉड एक्स एन माइनस एक्स एम कंसिडर कर लिया, एक्स एन की डेफिनेशन लिख दी, फिर एक्स एम की लिख दी। देखो इधर यहाँ पे n की जगह m कर दोगे तो एक्स एम की डेफिनेशन आ जाएगी, तो यहाँ पे बस 1/m फैक्टोरियल आ जाएगा, बाकी सारी टर्म सेम रह जाएंगी। ठीक है, दोनों को माइनस कर लो। आपको पता है n ग्रेटर देन m है, तो n ग्रेटर देन m है तो m से आगे की टर्म बच जाएंगी, तो m m+1 m+2 से लेकर n तक की टर्म्स बच जाएंगी। तो मेरे पास ये टर्म्स बच गई 1/m+1 फैक्टोरियल 1/m+2 फैक्टोरियल से लेके 1/n फैक्टोरियल तक की टर्म्स बच गई। ठीक है बेटा, अब देखो n फैक्टोरियल, ये आइडेंटिटी आप सबको याद है, n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2n-2 टू द पावर n-1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। नहीं याद तो याद भी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बल्कि ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ये, या फिर इसको ऐसे लिख लो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, क्योंकि 1 पे तो दोनों बराबर आ जाएंगे। ठीक, तो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आइए।
तो n फैक्टोरियल अगर ग्रेटर देन 2 टू दी पावर n माइनस 1 है तो 1 बाय n फैक्टोरियल लेस हो जाएगा। आप सबको पता है जब डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अब इसमें बेटा वैल्यू डालनी शुरू करो, n को एक बार m+1 डालो तो क्या आ जाएगा 1/m+1 फैक्टोरियल, इधर क्या आ जाएगा 1/2 टू दी पावर n। ऐसे ही n को m+2 डालो एक बारी तो क्या आएगा 1/m+2 फैक्टोरियल, और इधर डालोगे m+2 तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बेटा जितनी टर्म आपको दिखाई दे रही है ना यहाँ पे 1/m+1 फैक्टोरियल, 1/m+2, 1/m+3, ये सारी टर्म यहाँ डाल के इसमें वैल्यू फिट कर लो। देखो 1/m+1 फैक्टोरियल की जगह डाल दिया लेस देन 1/2m, 1/m+2 फैक्टोरियल की जगह डाल दिया लेस देन 1/2m+2, तो ये सब हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये देखो यहाँ पर जो टर्म्स हैं ये 1/2m, 1/2m+1, 1/2n-1, ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, मतलब m से शुरू होकर n-1 तक आ रही है आपके पास, तो ये तो मेरे पास है फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। अगर सम ऑफ, और सारी की सारी पॉजिटिव भी हैं, तो सम ऑफ फाइनाइट नंबर, फाइनाइट आएगा, फाइनाइट पॉजिटिव टर्म्स, तो सम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ देखो ये जब यहाँ पे लेस का साइन जब लगाया ना तो मैंने यहाँ डैश 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 करके छोड़ दिया, तो ऊपर की टर्म्स तो फाइनाइट है और नीचे की टर्म इनफाइनाइट है और सारी की सारी टर्म पॉजिटिव है। तो हमारे पास सम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ पॉजिटिव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे लेस आ गया। अब मैंने क्या किया, ये सब बच्चे देख सकते हो 1/2m, 1/2m+1, 1/2m+2, ये क्या बना रहा है, ये इनफाइनाइट जीपी बना रहा है। दिस इज सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी। तो मैंने क्या किया, पहले 1/2m कॉमन निकाल दिया, इसको अंदर ये बना दिया, तो ये सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी बन गया विद कॉमन रेशियो 1/2 एंड फर्स्ट टर्म 1। तो सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द जीपी क्या आता है, a/1 - r, तो a मेरा 1 है और r मेरा 1/2 है। इसको सॉल्व कर लिया तो मेरे पास ये आ गया। तो बेटा मेरे पास सारा सॉल्व करके आ गया मॉड xn - xm लेस देन 1/2m 2 टू द पावर m-1 आ गया। अब बेटा दोनों साइड पे लिमिट ले लो। आप सबको पता है कि लिमिट के अंदर आपका रूल है Rn टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी इफ मॉड r इज लेस देन 1। यहाँ पर r की वैल्यू है 1/2 विच इज लेस देन 1। तो 1/2 की पावर अगर मैं m-1 लूंगी तो इट विल टेंड टू 0 एज m टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, तो ये लिमिट 0 पे चली गई। अब मॉड xn - xm क्या चीज़ है बेटा, ये पॉजिटिव सीक्वेंस है। पॉजिटिव सीक्वेंस की अगर लिमिट 0 पर जा रही है, लेस देन 0 वर्ड है ना, तो आपको पता है कि पॉजिटिव की लिमिट हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास आंसर आ गया कि मॉड xn - xm लेस देन 0, तो जो लिमिट होती है वो लेस देन इक्वल टू 0 बनती है। ठीक है ना, अगर दोनों साइड पे लिमिट लेते हो तो क्या आएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि इन सीक्वेंस हमारे पास होता है कि इफ an इज लेस देन bn, an इज लेस देन bn फॉर ऑल n, देन लिमिट अगर दोनों साइड लेते हैं ना, तो दोनों साइड पे लिमिट जब ली जाती है तो लेस देन इक्वल टू आ जाता है। तो मॉड xn - xm की जो लिमिट आई ना आपके पास, ये आ गया लिमिट ऑफ मॉड xn - xm लेस देन इक्वल टू 0। अब क्योंकि xn - xm पॉजिटिव है तो इसकी लिमिट नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, तो मॉड xn - xm की लिमिट क्या आएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, ये सीक्वेंस का रिजल्ट है आपका, आपने रियल्स में किया हुआ है ये। तो हमारे को पता चला कि xn जो हो गया एक कॉशी सीक्वेंस आ गया, क्योंकि इसकी जो लिमिट आ गई वो 0 आ गई ना, तो xn इज अ कॉशी सीक्वेंस इन x। अब इसकी लिमिट भी देख लें जरा, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, xn की क्या लिमिट आएगी बेटा, ऊपर xn - xm की आई है, यहाँ पे xn की लिमिट निकाल रहे हो, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn ये है 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल। देखो बेटा ये किसकी एक्सपेंशन है, यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है e टू द पावर x की एक्सपेंशन क्या होती है मेरे पास, 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, जब इन्फिनिटी लोगे तो ये आगे भी डैश डैश में चला जाएगा ना, तो जब इसमें x को 1 डाल देंगे तो ये आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस। तो इसकी जो लिमिट आ गई वो क्या आ गई, e आ गई। ठीक है ना, क्योंकि ये e की एक्सपेंशन है। क्लियर हो गया। अब e क्या चीज है, e एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है ना, ये इर्रेशनल नंबर है e, तो हमारे को पता चला कि xn एक कॉशी सीक्वेंस है और वो रैशनल्स के अंदर है, वो कन्वर्ज भी कर रहा है, बट वो जिस नंबर पे कन्वर्ज कर रहा है वो खुद रैशनल नहीं है, वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो लिमिट जो थी सीक्वेंस उससे बाहर निकल गई स्पेस से।
तो ये कंप्लीट मीट्रिक स्पेस नहीं बनाएगा। तो मुझे यहाँ से पता चला बच्चों कि रैशनल्स इज नॉट अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। तो रैशनल्स आपका कंप्लीट मीट्रिक स्पेस नहीं बनाते। ठीक है बेटा, तो हमने क्या क्या सीखा अभी तक कि रियल्स एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस बनाते हैं, बट रैशनल्स एक मीट्रिक स्पेस कंप्लीट नहीं बनाते। तो मैं ना बेटा आपको बड़े सेट से छोटे सेट पे ला रही हूँ। सी सबसे बड़ा है, वो कॉम्प्लेक्स, वो कंप्लीट निकला। रियल्स उससे छोटा था, वो भी कंप्लीट निकला। अब रैशनल्स जो था वो कंप्लीट नहीं निकला। ठीक है बेटा, अब देखो एक और अच्छा रिजल्ट प्रूफ करते हैं। ये एग्जाम्पल 1.4.14 है आपकी बुक के अंदर। इसमें डिस्क्रीट मीट्रिक दे रखा है, तो हम बताते हैं आपको कि एवरी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस जो होगा ना वो कंप्लीट बनेगा। तो देखो, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। और डिस्क्रीट मीट्रिक कैसे डिफाइन किया जाता है आपको पता है, डी एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एक्स इक्वल टू वाई एंड इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, तो ये 1 होता है। ये मैंने प्रूफ भी करा रखा है कि डी इज अ मीट्रिक स्पेस, और इस मीट्रिक स्पेस का स्पेशल नाम क्या है, डिस्क्रीट मीट्रिक। हमें शो करना है कि ये कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। बच्चों ये स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं, इनको याद भी करिए कि आपका डिस्क्रीट मीट्रिक जो होता है वो कंप्लीट होता है, रैशनल्स कंप्लीट नहीं होते। आर कंप्लीट है, सी कंप्लीट है। तो देखिए बेटा, ये वाला प्रूफ कराती हूँ आपको। तो एक्सन पहले कोई एक कॉची सीक्वेंस ले लिया आपने एक्स के अंदर, एप्साइलन की वैल्यू मैंने 1/2 ली है। आप एप्साइलन की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं इन 0 to 1, विद इन 0 to 1 कोई भी वैल्यू लेंगे तो भी प्रूफ यही रहेगा, क्योंकि मेरे पास फंक्शन की जो वैल्यू है ना डी एक्स वाई, या तो 0 है या 1 है। तो 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लेना। ठीक है, तो कॉची सीक्वेंस है, तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर p सच दैट d of x and xm is less than epsilon for all n and m greater than equal to p. दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ अ कॉची सीक्वेंस, जो मैंने आपको जब कॉची पढ़ाया था तो तब दी थी। ठीक है बेटा, तो अब ये देखो बेटा, यहाँ पर डी एक्स एन एक्स एम क्या होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा, क्योंकि हमारा जो डी एक्स वाई है या डिस्क्रीट में या तो 0 वैल्यू लेता है या 1 लेता है। तो अगर 0 लेगा, 0 लेस देन 1/2, तो ये ठीक बैठ रहा है। बट अगर डी एक्स एन एक्स एम की वैल्यू 1 हो गई तो 1 लेस देन 1/2 तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब डी एक्स एन एक्स एम की वैल्यू सिर्फ 0 ही हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि 1 रखते ही कॉन्ट्रोडिक्शन आ रही है। तो इसका मतलब डी एक्स एन एक्स एम जो है आपके पास 0 आ गया। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब, और ये स्टेटमेंट किसके लिए ट्रू है, फॉर ऑल एन एंड एम ग्रेटर देन इक्वल टू पी। जब तक एन और एम पी या पी से ज्यादा वैल्यू लेंगे उन सब के लिए ये रिजल्ट होल्ड करेगा। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि सारी की सारी टर्म्स जो हो गई, देखो अब जरा आप ध्यान से देखें, डी एक्स एन एक्स एम इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये भी तो हुआ कि एक्स एन इक्वल टू एक्स एम हो जाएगा, बिकॉज मीट्रिक की डेफिनेशन आपको कहती है डी एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। तो एक्स एन एक्स एम के बराबर आ गया। और ये किसके लिए ट्रू है, ये हर उस एन और एम के लिए ट्रू है विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी। तो मेरे पास आ गया एक्स एन इक्वल टू एक्स एम इक्वल टू एक्स पी प्लस 1, जितने भी आएंगे पी से बड़े सबके लिए ट्रू है। इसका मतलब सीक्वेंस की हर टर्म कांस्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू जो आ गई, क्या आ गई, सीक्वेंस किस फॉर्म का बन गया, देखो x1 x2 x3 से लेकर p तक तो वैल्यू अलग अलग ले सकता है xp, बट उसके बाद p से बढ़ जैसी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएंगी n एंड m ग्रेटर देन इक्वल टू p, तो p से बढ़ने के बाद वो सारी वैल्यू xp 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 यही लेता जाएगा। तो ये एक तरीके का कांस्टेंट सीक्वेंस बन गया। तो कांस्टेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, और कांस्टेंट सीक्वेंस है ये, तो इसकी जो लिमिट है देखो, अब जैसे लॉन्ग रन में जाएंगे आप इन्फिनिटी तक, ये एक्सपी 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 सारी टर्म्स एक्सपी लेगा। तो सीक्वेंस जो होगा वो कहाँ पे कन्वर्ज होता जा रहा है, एक्सपी पे कन्वर्ज होता जा रहा है, क्योंकि सारी टर्म्स एक्सपी के क्लोज होती जा रही है। तो हम क्या बोलेंगे, दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एक्सपी बिलोंगिंग टू एक्स। तो मुझे यहाँ से पता चला कि जो मेरा एक्स डी है वो एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया सबको यहाँ पे। तो हमने आज 3-4 चीजें सीख ली बेटा, कि रियल नंबर भी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस बनाते हैं, डिस्क्रीट मीट्रिक भी कंप्लीट होता है, बट रैशनल्स कंप्लीट नहीं होते। ये सारे के सारे बेटा बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं आपके, इनको हमेशा याद रखिएगा। कोई इंटरव्यू देंगे, कोई वाइवा देंगे, कोई कंपटीशन एग्जाम देंगे, तो उसमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपको और काम कराऊंगी अभी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस के ऊपर। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।